इनके तख्त हिलने लगे, इनकी बादशाहतों को ख़तरा होने लगा है। मैं इन्हीं अरब देशों की बात कर रहा हूँ जहाँ के ऊपर बादशाहतें कायम हैं कई साल से, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके अपने तंत्र जो हैं वो काँप रहे हैं, लरज़ रहे हैं और ये लोग मजबूर हैं अब ईरान के साथ संपर्क बनाने में। ईरान ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा की बात की, उम्मत वाहिदा की बात की और ये पैगाम देने की बात की कि अगर आज उम्मत वाहिदा, उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो हम मस्जिद अक्सा को भी आज़ाद करा सकते हैं और जो इसराइल इस रीजन के अंदर जिस तरह से कैंसर का फोड़ा साबित हुआ है, उस कैंसर के फोड़े का इलाज भी कर सकते हैं। ये अरब देश हैं कि जो धीरे धीरे शायद समझें, अभी फ़िलहाल ये लोग समझने को तैयार नहीं है, जिसका खमियाजा पूरी उम्मत मुस्लिमा को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि ये देश अपना सब कुछ ट्रंप के आगे पेश करने को तैयार हैं, यानी गुंडा टैक्स देने को तैयार हैं कि इनके अंदर हमीयत नहीं है, इनके अंदर गैरत नहीं है। और जब तक किसी लीडर में हमीयत ना हो, गैरत ना हो और अपनी इज़्ज़त नफ्स ना हो, तो वो ट्रंप जैसे लोगों के सामने अपनी लड़कियाँ पेश करते हैं, अपनी इज़्ज़त और आबरू पेश करते हैं। जो सऊदी और अमेरिका के अलाइज़ हैं, उनका सारा डिफेंस सिस्टम इसराइल को बचाने के लिए इस 12 दिन की जंग में इस्तेमाल हुआ और वो इस 12 दिन की जंग में इसराइल को बचाने में नाकाम हुआ। अब जब ये 12 दिन की जंग में वो नाकाम हुआ है, तो मैं समझता हूँ ईरान के खिलाफ जो परसेप्शन था वो तेज़ी से बदला। ये देश जो अपने आप को वेस्ट की वजह से अपने को सिक्योर समझते थे, अमेरिका और इसराइल के डिफेंस टूल्स और जो वहाँ से हथियार खरीदते थे उनकी वजह से अपने को सिक्योर और सेफ समझते थे, इनके तख्त हिलने लगे, इनकी बादशाहतों को ख़तरा होने लगा है और इनके पूरे निज़ाम को कि जो पिछले कई सालों से अपनी आवाम के ख़िलाफ़ जाके इन्होंने अपने अपने देशों में कायम किया है। मैं इन्हीं अरब देशों की बात कर रहा हूँ जहाँ के ऊपर बादशाहतें कायम हैं कई साल से, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके अपने तंत्र जो हैं वो काँप रहे हैं, लरज़ रहे हैं और ये लोग मजबूर हैं अब ईरान के साथ संपर्क बनाने में और ईरान को उस तरह से देखने में जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है। और इन लोगों की शायद अब नहीं तो देर से ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो एक ईरान का हवा, यानी ईरान को दुश्मन बनाकर अमेरिका और जो वर्ल्ड ऑर्डर था अमेरिका की सरपरस्ती में उसने हमारा दुश्मन बनाकर पेश किया, वो हक़ाइक़ से यकीनन दूर था। बल्कि ईरान जो भी काम कर रहा है पिछले 45 सालों में, उसने हमेशा भाईचारे का पैगाम देने की कोशिश की इन देशों को। ईरान ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा की बात की, उम्मत वाहिदा की बात की और ये पैगाम देने की बात की कि अगर आज उम्मत वाहिदा, उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो हम मस्जिद अक्सा को भी आज़ाद करा सकते हैं और जो इसराइल इस रीजन के अंदर जिस तरह से कैंसर का फोड़ा साबित हुआ है, उस कैंसर के फोड़े का इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये अरब देश हैं कि जो धीरे धीरे शायद समझें, अभी फ़िलहाल ये लोग समझने को तैयार नहीं है, जिसका खमियाजा पूरी उम्मत मुस्लिमा को भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि ये देश अपना सब कुछ ट्रंप के आगे पेश करने को तैयार हैं, यानी गुंडा टैक्स देने को तैयार हैं। जबकि अगर ये अपनी क्षमता और अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो कैपेसिटी है इनकी, जो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं जो चीज़ें, वो सब इन लोगों के पास है। दुनिया का तेल इनके पास है, दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर इनके जो असरात हैं उनका इस्तेमाल कर कर अपने मफादात को सेफ रख सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वही जो एक चीज़ है कि इनके अंदर हमीयत नहीं है, इनके अंदर गैरत नहीं है और जब तक किसी लीडर में हमीयत ना हो, गैरत ना हो और अपनी इज़्ज़त नफ्स ना हो, तो वो ट्रंप जैसे लोगों के सामने अपनी लड़कियाँ पेश करते हैं, अपनी इज़्ज़त और आबरू पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ ये अपनी इज़्ज़त और आबरू बचा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने यूक्रेन के मामले में देखा है, यूक्रेन में क्या हुआ है कि आज यूक्रेन को अमेरिका और नेटो ने तबाह करा दिया है। उसको
मटियामेट करा दिया। और अब जब फैसले की बात आती है तो वही अमेरिका जो अब उसको इतने सालों से हथियार फराहम कर रहा था, उसको जंग में झोंकने की तरगीब दिला रहा था, आज कहता है कि तुम अपनी ज़मीन रशिया के हवाले कर दो। तो हमें अमेरिका और वेस्ट की इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो चेहरे हैं, उनको समझना होगा और अपने कंट्री को, अपने जो कौमें हैं, उनको उनके इन्फ्लुएंस से बचाना होगा, ताकि वो हमारा मामला या हमारा सौदा हमारे दुश्मन से न कर पाए।